एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि कल मैंने आपको सममित संबंध, संक्रामक संबंध और उस पर आधारित क्वेश्चंस बताए थे, तो क्वेश्चंस के कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r इजकल टू x, y सच दैट x माइनस y 3 से विभाज्य है। तो x, y बिलोंग कर रहे हैं n से, एक तुल्यता संबंध है, तो ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? तुल्यता संबंध के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले हम क्या सिद्ध करते हैं? स्वतुल्य संबंध, फिर सममित और फिर संक्रामक। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो दिया गया संबंध आपका क्या होता है? एक तुल्यता संबंध होता है। तो सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या होगा? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य संबंध देखिए कैसे सिद्ध करते हैं फिर से। तो स्वतुल्य संबंध के लिए प्रतीकात्मक रूप मैंने आपको क्या बताया था कि x, x बिलोंग करेंगे दिए गए रिलेशन में फॉर ऑल x इज एलिमेंट्स है आपका n। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? माना x, y नहीं, स्वतुल्य संबंध सिद्ध कर रहे हैं तो x, y की जगह में क्या लेना है? x, यानी स्वयं की तुलना स्वयं से करेंगे। तो x, बिलोंग कर रहा रिलेशन से, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस x। ठीक है, अब हाँ ध्यान दीजिए, जैसे आपका x माइनस x लिखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस y इज इक्वल टू 3k, ऐसे भी लिख सकते हैं। x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3k। ठीक है, अब आगे चलिए, x से x को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 3k। तो यहाँ देखिए 0 जो है 3k से विभाज्य है, तो यहाँ क्या लिखोगे? जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अतः ठीक है, r स्वतुल्य है। ठीक है, अगला कंडीशंस अब हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अगला कंडीशंस क्या होगा आपका? कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड में हमें दिखाना है सममित। तो सममित के लिए कंडीशंस क्या होता है? तो इसका प्रतीकात्मक रूप क्या लिखोगे कि अगर x, y बिलोंग कर रहा r से, तो दिस इम्प्लाइज, अगला आपको सिद्ध करना है कि y, x जो है ये भी बिलोंग करेगा किससे? r से। अगर ऐसी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई तो दिया गया संबंध हमारा क्या होगा? एक सममित संबंध होगा। ठीक है, तो चलिए देखें कैसे लिखोगे। माना ठीक है, x, y बिलोंग कर रहा किससे? r से, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 3k, जो कि 3k यानी 3 से क्या है? विभाज्य है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ हम माइनस कॉमन कर लें तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3k। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका जो है y माइनस एक्स जो है वो 3k से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि y, x भी बिलोंग कर रहा है किससे? दिए गए रिलेशन से। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अतः r सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है हमारा थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशंस के लिए हमें इसे थोड़ा सा
इरेज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो अगला हमारा कंडीशन हो जाएगा संक्रमक संबंध। तो थर्ड कंडीशन हमें क्या दिखाना है? संक्रमक संबंध। तो संक्रमक के लिए हम सिद्ध करेंगे। इसका प्रतीकात्मक रूप मैंने क्या बताया कि x, y बिलोंग कर रहा R से तथा y, z बिलोंग कर रहा है R से। तो आपको सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि x, z भी बिलोंग कर रहा R से। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा दिया गया संबंध एक संक्रमक संबंध तुल्यता संबंध है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज लिखेंगे। तो क्या लिखोगे? माना x, y बिलोंग कर रहा R से, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस y इक्वल टू कितना हो गया 3k। तथा अगला हो गया y, z बिलोंग कर रहा है R से, तो अगला कंडीशन हमारा बनेगा y माइनस z इक्वल टू, इसको मान लेते हैं 3 और इसका कोई कांस्टेंट ले लेते हैं म्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। तो अगला हमें कंडीशंस दिखाना है कि x, z भी बिलोंग कर रहा है R से। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 धन 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो बन जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू, ये बन जाएगा 3k प्लस 3 म्यू। तो ये बन गया x माइनस जेड इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो k प्लस म्यू। तो k प्लस म्यू एज ए कांस्टेंट। तो ये भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो है x z भी जो है क्या है 3 से विभाजित। तो यहाँ लिखेंगे जो कि सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा R जो है वो क्या है, संक्रमक संबंध है। ठीक है। अब संक्रमक संबंध है तो तुल्यता संबंध के लिए क्या लिखोगे? अब लिखोगे यहाँ पे अतः। ठीक है। तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए? R स्वतुल्य होना चाहिए, जो कि स्वतुल्य हो गया। R सममित है और R संक्रमक है। तो R संक्रमक है, इससे सिद्ध होता है कि दिया गया फलन आपका एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है। अब इसी के आगे हम अगला क्वेश्चन से देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी समुच्चय A में कथन बराबर के द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो कंडीशंस हम बनाएंगे, कोई रिलेशन है x, y और सच दैट ये आपका कंडीशंस बराबर है, यानी कि x इक्वल टू y। ठीक है। जहाँ x, y बिलोंग कर रहे हैं दिए गए संबंध से। तो समुच्चय आपका दिया गया है A। ठीक है। इससे जो है बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। ये ठीक है। ये हो गया। तो इसको सेटिस्फाई करना, तो चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन पहला स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए हमें क्या सिद्ध करना है कि x, x बिलोंग कर रहा है R से फॉर आर x एलिमेंट्स है सेट A का। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सेटिस्फाई करें। तो कैसे लिखोगे? माना x बिलोंग कर रहा है R से, तो x इक्वल टू किसके होगा? x के। ठीक है। x बराबर x के। जैसे अगर समुच्चय A है तो समुच्चय जैसे अगर मान लो x इक्वल टू क्या मान लिया गया 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। तो इससे कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि हमारा x जो है x के इक्वल है। ठीक है। तो इसको आपको अंक में नहीं लिखना, मैंने कई बार बताया है, तो अंक में नहीं लिखना। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या होती है या आप लिख सकते हो, है ना, यहाँ लिखो, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है।
प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है, स्वयं के बराबर होती है। अतः इससे सिर्फ जो कि हमारा है, जो कि सत्य है। अब सत्य है तो इससे हमारा क्या सिद्ध होता है, R, इसलिए R क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अगला कंडीशंस क्या होता है, कंडीशन नंबर सेकेंड। कंडीशन नंबर सेकेंड में हमें दिखाना है सममित के लिए। अब सममित के लिए कंडीशंस क्या होता है भैया, x, y अगर बिलोंग कर रहा R से तो आपको क्या दिखाना है, y, x भी बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। अगर ये कंडीशन हमारा प्रूफ हो जाता है तो दिया गया संबंध हमारा क्या होगा, एक सममित संबंध। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ फिर कैसे लिखोगे वही, माना x, y बिलोंग कर रहा किससे, दिए गए रिलेशन से। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x = y, ये हो गया हमारा कंडीशन। ठीक है, तो अगला हमें इसमें ये करना है, क्या हम इसको y = x नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिससे हमारा ये सिद्ध होता है कि आपका जो कंडीशंस हुआ कि y, x जो है, y, x जो है ये बिलोंग कर रहा किससे, R से। ठीक है, तो जो कि सत्य है, सत्य है। अतः इसलिए आपका जो R होगा वो क्या होगा, सममित, R सममित है। ठीक है, कंडीशन थर्ड संक्रमक के लिए। तो संक्रमक के लिए, अब संक्रमक के लिए कंडीशंस क्या होता है, तो संक्रमक के लिए कंडीशंस होता है आपका कि x, y बिलोंग कर रहा R से तथा y, z बिलोंग कर रहा किससे, R से। तो आपको दिखाना है, ठीक है, तो अगला आपको दिखाना है x, z बिलोंग करना किससे, R से। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना x, y बिलोंग कर रहा R से तो x = y, ये बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तथा अगला हमारा कंडीशन क्या बन जाएगा, हमने मान लिया कि y, z जो है ये भी बिलोंग कर रहा R से, तो यहाँ हमारा कंडीशन क्या बन जाएगा, y = z, ये बन गया समीकरण 2। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को बराबर करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, x = z। ठीक है, तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि x, z भी बिलोंग कर रहे हैं दिए गए रिलेशन से। ठीक है, तो अतः जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अब इससे क्या होता है कि R जो है संक्रमक संबंध है। अब R संक्रमक संबंध है तो यहाँ हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। ठीक है, कि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इससे सिद्ध होता है कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध सेटिस्फाई करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है स्क्रीन पर। यदि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए 1, 2, 3, 4, 5 पर परिभाषित संबंध R a, b सच दैट mod a - b सम है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सलूशन, पहला कंडीशन स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है कि a, बिलोंग करना चाहिए किससे, R से, फॉर R। ठीक है, A एलिमेंट्स है समुच्चय A का। चलिए देखते हैं। तो अगला कंडीशन होगा, चलिए देखिए, तो क्या लिखोगे, माना A, बिलोंग करता है R से, तो दिस इम्प्लाइज
मॉड ए माइनस ए, ठीक है, मॉड ए माइनस ए इक्वल टू सम संख्या हो जाएगी, और यहाँ ए में से एक घटेगा तो 0 बराबर क्या हो गया, सम संख्या, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा कथन जो है वो क्या है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अतः आर स्वतुल्य संबंध है। अगला कंडीशन नंबर सेकंड के लिए क्या होता है, सममित दिखाना होता है। तो सममित के लिए कंडीशंस क्या होता है, सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए का बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपको क्या दिखाना है कि बी ए भी बिलोंग करना चाहिए इसमें आर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना ए बी अगर बिलोंग कर रहा आर में, तो मॉड ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगी, सम संख्या, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, अब इसको हम माइनस कॉमन कर लें, माइनस बी माइनस ए मॉड इक्वल टू क्या हो गया, सम संख्या। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या निकल रहा है भाई, बी माइनस ए को मॉड में जब निकालेंगे तो ये वैल्यूज भी हमारी हो जाएगी बी माइनस ए इक्वल टू सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या ये हो गई। तो इससे क्या दिख रहा है कि हमारा जो कथन है वो क्या है, दिए गए संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से क्या लिखेंगे, बी ए बिलोंग कर रहा है आर से, तो जो कि सत्य हो गए। इससे सिद्ध होता है कि हमारा कथन जो है वो क्या है, सत्य है। तो क्या लिखेंगे, अतः आर सममित संबंध है, आर सममित संबंध है। अगला कंडीशन नंबर थर्ड में हमें दिखाना है संक्रमक। तो संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, ए का बी बिलोंग कर रहा आर से तथा बी का सी बिलोंग कर रहा है आर से। तो अगला आपका कंडीशंस क्या सिद्ध होना चाहिए कि ए का सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, ठीक है, माना मॉड यानी ए का बी बिलोंग कर रहा आर से, तो दिस इम्प्लाइज मॉड ए माइनस बी इक्वल टू सम संख्या, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, तथा अगला हो गया बी का सी बिलोंग कर रहा आर से। तो यहाँ पर हमारा कंडीशंस हो जाएगा मॉड बी माइनस सी इक्वल टू सम संख्या, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो क्या करते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 धन 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉड ए माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि ए माइनस सी जो है वो सम संख्या है। तो इससे सिद्ध होता है कि ए का सी भी बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन से। तो दिए गए रिलेशन से अगर बिलोंग कर रहा है तो दिया गया कथन हमारा क्या है, सत्य है। अतः आर एक संक्रमक संबंध भी है, संक्रमक संबंध है। तो यहाँ पर हमारा स्वतुल्य भी सिद्ध हो गया, सममित भी सिद्ध हो गया और संक्रमक भी सिद्ध हो गया। तो दिया गया संबंध जो है एक तुल्यता संबंध को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए XY तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है तथा समुच्चय ए में संबंध इस प्रकार परिभाषित है, R L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल है
L2 के, तो सिद्ध कीजिए R समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। तो अगला क्वेश्चन हम इसको, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन फर्स्ट क्या सिद्ध करना है आपको? स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध देखो कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा R से फॉर L एलिमेंट्स है सेट्स एक। ठीक है, तो कैसे हल करते हैं इसको? माना L1 का L1। ठीक है, यहाँ देखो L2 की जगह हमें क्या लेना है? L1। और ये बिलोंग कर रहा है किससे? R से। तो क्या बनेगा? L1 समांतर होगा किसके? L1 के। भाई यहाँ L2 की जगह क्या होगा? L1। ठीक है, तो अगर आपको पता हो, ठीक है, चूंकि आपको पता है कि जो प्रत्येक रेखा होती है ना, क्या लिखेंगे? प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, स्वयं के समांतर होती हैं। ठीक है, तो इससे हमारा कथन क्या है? सत्य साबित हो रहा। अतः दिया गया संबंध यानी कि R जो है वो क्या है? स्वतुल्य है। ठीक है, अगला कंडीशन नंबर सेकंड में हमें क्या दिखाना है? सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए हमारा कंडीशंस क्या होता है कि L1 का L2 अगर बिलोंग कर रहा है R से, तो अगला हमारा कंडीशंस क्या होना चाहिए? L2 का L1 भी बिलोंग करना चाहिए R से। अगर ये कंडीशंस प्रूव हो जाती है तो हमारा कथन जो है वो क्या है? सत्य है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? माना L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा R से, तो L1 पैरेलल होगा L2। ठीक है, अब इसे हम, ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? L2 पैरेलल होगा L1 के। ठीक है, तो अगर L2 पैरेलल होगा L1 के, तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या निकल रहा है कि जो L2 है वो L1 इन दोनों जो है फाइंड कर रहे हैं R से, यानी R में जो है। तो इससे हमारा क्या होता है कि दिया गया कथन जो है सत्य होता है। ठीक है, तो जो कि सत्य है, जो कि क्या लिखोगे? जो कि सत्य है। अब सत्य है तो आपका जो फलन R है वो संबंध R जो है वो क्या है? एक सममित संबंध है। ठीक है, अगला कंडीशन थर्ड। ठीक है, कंडीशन थर्ड में हमें दिखाना है संक्रमक संबंध। तो संक्रमक संबंध के लिए क्या होता है? तो इसमें मान लेते हैं, माना L1 कामा L2 बिलोंग कर रहे हैं R से, तो हमारा कंडीशंस क्या बनना चाहिए कि L1 पैरेलल है किसके? L2 के। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन फर्स्ट। तथा L2 कामा L3 बिलोंग कर रहे हैं R से, तो L2 पैरेलल होगा L3 के। ठीक है, ये आपका बन जाएगा कंडीशन सेकंड। अब देखिए यहाँ पे जो है, जैसे मान लो एक रेखा ये है। ठीक है, ये रेखा है जिसका नाम हो गया L1 और एक रेखा ये हो गई L2। ठीक है, L1 L2 के पैरेलल हो गया और L2 L3 के पैरेलल हो गया। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इससे हम कह सकते हैं कि L1 L3 के भी तो पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि L1 पैरेलल होगा किसके? L3 के। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि L1 कामा L3 भी बिलोंग कर रहे हैं R से। ठीक है, तो अगर L1 L3 से बिलोंग कर रहा है
L1 L3 बिलोंग कर रहे हैं R से, तो दिया गया संबंध हमारा क्या है, एक संक्रमक संबंध है। तो यहाँ पे सिद्ध होता है आपका, ठीक है, कि R एक संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।